नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबरों के साथ। 14 जुलाई को भूपेश कैबिनेट की एक अहम बैठक होने जा रही है। ये बैठक सीएम आवास में होगी और ये दोपहर 12 बजे की जाएगी। बताया जा रहा है कि कैबिनेट की इस बैठक में मछुआ नीति को मंजूरी दी जा सकती है। साथ ही इस कैबिनेट में ट्रांसफर पॉलिसी पर भी चर्चा हो सकती है। अब आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में भूपेश कैबिनेट की बैठक विधानसभा के मानसून सत्र से होने वाली पहली बैठक होगी और यहां पर इस बात की भी चर्चा की जाएगी कि 3 साल से लगे बैन पर पाबंदी हट सकती है। ऐसे में राज्य में कर्मचारियों के लिए उम्मीद की किरण एक बार फिर से जगी है। ऐसे में ट्रांसफर पर बैन खोलने की मांग करने वाले तमाम कर्मचारी संगठनों के लिए ये बैठक काफी अहम मानी जा रही है। आपको बता दें कि विधानसभा का मानसून सत्र 20 जुलाई से शुरू होने वाला है और इससे पहले 14 जुलाई को मुख्यमंत्री निवास पर भूपेश कैबिनेट की ये अहम बैठक होने जा रही है। और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के छतरपुर जिले के खजुराहो प्रवास के दौरान ठंडी चाय मुहैया कराने पर एक अफसर को यह महंगा पड़ गया। उसी कारण आपको बता दें कि इस अफसर को कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया गया और कांग्रेस ने इस पर अब चुटकी ली है। वहीं आपको बता दें कि अनुविभागीय अधिकारी मुख्यमंत्री को ठंडी चाय दिए जाने की बात से इनकार कर रहे हैं। मामला 11 जुलाई का है, जब मुख्यमंत्री खजुराहो हवाई अड्डे पर ट्रांजिट विजिट के लिए कुछ ही देर के लिए गए थे और इसी बीच राजनगर के अनुविभागीय दंडाधिकारी द्वारा कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी राकेश कन्हुआ को जारी किए गए कारण बताओ नोटिस में कहा गया है कि मुख्यमंत्री चौहान 11 जुलाई को खजुराहो एयरपोर्ट पर ट्रांजिट विजिट पर थे। इस दौरान उन्हें नाश्ता और चाय उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी आप पर थी, जिसमें चाय का जो स्तर है वो ठीक नहीं था और ठंडी थी। इससे जिला प्रशासन के सामने अशोभनीय स्थिति निर्मित हुई है और प्रोटोकॉल के अनुपालन पर प्रश्न चिन्ह लगा है। और देश के राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान 18 जुलाई को होगा, जहां बीजेपी ने गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा को राष्ट्रपति चुनाव के लिए प्रभारी बनाया गया है। तो वहीं चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग को सह प्रभारी बनाया गया, जबकि एनडीए की तरफ से द्रौपदी मुर्मू प्रत्याशी हैं। तो वहीं विपक्ष की तरफ से यशवंत सिन्हा उम्मीदवार हैं और बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही अपने प्रत्याशियों के समर्थन में वोट जुटाने के लिए कोशिश में लगे हैं और दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। इसी संबंध में द्रौपदी मुर्मू 15 जुलाई को मध्य प्रदेश भी आ रही हैं और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा उनका स्वागत करेंगे। इस बीच मुर्मू बीजेपी विधायक दल की एक बैठक में भाग भी लेंगी और गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा संसदीय कार्य मंत्री भी हैं। उन्होंने विपक्ष के विधायकों से अपील करते हुए कहा है कि देश में पहली बार जनजाति समुदाय से आने वाली बहन द्रौपदी मुर्मू पद की उम्मीदवार हैं। ऐसे में अपनी अंतरात्मा की आवाज से मतदान करें। श्रद्धेय द्रौपदी मुर्मू जी जनजाति वर्ग से आती हैं और मैं तो सभी विधायकों के जो हमारे विधायक हैं विधानसभा में उनसे आग्रह करूंगा कि अंतरात्मा की आवाज पर मतदान करें। महामहिम राष्ट्रपति जैसे पद पर पहली बार जनजाति वर्ग की हमारी बहन जा रही है और इसके लिए सबको अपनी अंतरात्मा पे आवाज पे मतदान उन्हें करना चाहिए। श्रद्धेय द्रौपदी मुर्मू। और मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने विपक्ष पर तीखा प्रहार करते हुए कहा कि बीजेपी का विरोध करते करते कांग्रेस और उसके नेताओं को पता ही नहीं चला कि वो कब देश का विरोध करने लगे। तो वहीं उन्होंने कोरोना के बढ़ते मामलों पर भी जानकारी दी। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा वो भी आपको सुनाते हैं। ये लोग मोदी का भाजपा का विरोध करते करते इन्हें पता ही नहीं चला कि ये देश का विरोध कैसे करने लगे। हमें अपनी राष्ट्र की मजबूती जो मोदी जी ने भारत माता के माथे को विश्व में गौरवान्वित किया है उस दिशा में बढ़ने वाला काम ये कभी नहीं करेंगे। हमेशा कड़वे ही वचन निकलेंगे। दुर्जन का मुख बामही निकसत बचन भुजंग। ये कमोबेश ऐसे ही लोग हैं। ये इस बात पे ही खुश हो रहे हैं कि वहां पे ऐसा हो रहा है तो यहां पे ऐसा हो जाए। ये कभी नहीं होने वाला है। देश अब समझ गया है कि टुकड़े टुकड़े गैंग क्या चाहती है
और ये कमोबेश जो श्रीलंका की बात को उधर ध्यान दे रहे हैं, ये वही को स्लीपर सेल है टुकड़े टुकड़े गैंग की। मतदान सबको करना चाहिए। लोकतंत्र के लिए मतदान महादान होता है और सबसे छोटी इकाई के लिए मतदान है और बड़ा महत्व का काम होता है जो दैनंदिनी का होता है। गलती किससे हुई, क्या हुई, क्यों हुई, ये कल के बाद भी देखा जा सकता है, लेकिन पहले हमें सबको, सम्मानित मीडिया बंधुओं को भी, सम्मानित जनप्रतिनिधियों को भी और अधिकारियों को भी, सबको लग के मतदान का प्रतिशत कल बढ़ाना चाहिए। देखिए, कमलनाथ जी की उम्र रेस की नहीं है, रेस्ट की है, पर उनकी जिंदा दिली को सलाम है। अगर यही रेस वो विकास की लगा लेते तो शायद पार्टी नहीं टूटती उनकी। जो उनकी पार्टी के लोग ही छोड़ के चले गए, वो शायद नहीं जाते, लेकिन वास्तव में काम करने में और मुंह चलाने में अंतर होता है। जहां तक सवाल आपने कल बताया कि कांग्रेस ने प्रेस की थी और विकास बताए थे, ये सारे विकास उनके कागज पर ही आए थे, इसलिए उनने कागज बताए थे। जमीन पर कोई विकास रहा होता तो कांग्रेस नहीं टूटी होती। उनने बताया कि विकास कागज पे ही था। 2 लाख का 10 दिन में कर्जा माफ हुआ नहीं किसी का, कागज पे था उनका 4,000 का। इस पे छोड़ के बाकी पे बोलते हैं। जनता है, पब्लिक है, ये सब जानती है आदरणीय कमलनाथ जी। हमारी मान्यता तो ऐसी है कि जिस पार्टी का परमेश्वर में तनिक विश्वास हो, उसका पंचों में क्या विश्वास होगा। हम जिस संस्कृति से आते हैं उसमें हम पंच को परमेश्वर मानते हैं। उनका इस चुनाव में मतदान नहीं करना कि दोनों आपके पक्ष के थे या परिचित थे, तो क्या आप इस हुनर को जो आपने इसमें अपनाया है नाराजगी के कारण से, इस परंपरा को आप लोकसभा और विधानसभा में भी जारी रखेंगे कमलनाथ जी। कल शाम से अभी तक जो बारिश हमारी 16 जिलों की है, वहाँ स्थिति पूरी तरह से सामान्य है, नियंत्रण में है। हमारी जो फोर्स है, चाहे वो पुलिस की हो, चाहे SDRF की हो, होमगार्ड के जवानों, सभी को अलर्ट मोड पर रखा हुआ है। मां नर्मदा और बेतवा दोनों के किनारों को भी हमने खाली कराने का बोला है और उन सबको भी अलर्ट मोड पर रखा है। टोल फ्री नंबर हमने कल जारी कर दिए। कहीं भी कोई दिक्कत जल भराव की, बाढ़ की आती है तो 1070, 1079, ये 2 टोल फ्री नंबर मध्य प्रदेश के जारी किए। आप सबसे भी प्रार्थना है कि इन नंबरों को थोड़ा लोगों तक पहुंचाने में हमारी मदद करें। 96 हमारी क्विक रिस्पांस टीम वर्तमान में एक्टिव हैं और लगाई गई हैं और 19 रिजर्व टीमें प्रदेश के अंदर बाढ़ की स्थिति पर लगाई गई। जो कल सुबह के हालात थे उनमें कोई जनहानि का समाचार प्राप्त उससे नहीं हुआ था। 12 बजे के बाद स्थिति पूरी तरह से कल भी नॉर्मल हो गई थी। हाईटेक टेक्नोलॉजी का प्रयोग पूरी की पूरी इस सिस्टम में बाढ़ वाले में किया जा रहा है और एक राज्य स्तरीय बाढ़ नियंत्रण कक्ष भी बनाया हुआ। पिछले 24 घंटे में मध्य प्रदेश में कोरोना के 116 नए प्रकरण आए हैं, जबकि 97 लोग 97 लोग ठीक होकर अपने अपने घरों की ओर, गंतव्य की ओर गए। संपूर्ण मध्य प्रदेश में एक्टिव केस अब 857 वर्तमान में हैं। जो सैंपल लिए गए कल पिछले 24 घंटे में, वो 5151 सैंपल पूरे मध्य प्रदेश में लिए गए। संक्रमण दर वर्तमान में हमारी 2.25 है, जबकि रिकवरी की दर स्थिर 98.7 बनी हुई है। पिछले 24 घंटे में कोई भी पुलिस का जवान संक्रमित नहीं हुआ है।
लेकिन 3 एक्टिव केस वर्तमान में पुलिस के प्रचलन में हैं। पिछले 24 घंटे में जो मध्य प्रदेश में वैक्सीनेशन हुआ है वो 69,887 लोगों का वैक्सीनेशन हुआ है। अभी तक जो कुल वैक्सीनेशन हुआ है वो 12,08,72,042 लोगों का अभी तक कुल वैक्सीनेशन हुआ है। ये लोग इसी बीच रुक करेंगे अगली खबर की ओर। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ कांग्रेसी नेता कमलनाथ द्वारा नगर निगम चुनाव में वोट नहीं डालने वाले सीएम शिवराज सिंह चौहान के आरोपों पर पलटवार करते हुए अपनी सफाई दी गई है। कमलनाथ ने वोट नहीं डालने की असल वजह बताते हुए कहा कि जब ये निक्कर में थे तब मैं सांसद बन गया था। कांग्रेस नेता ने सोमवार को ही रतलाम में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि मैं नगर निगम का मतदाता नहीं हूं, मेरा गांव नगर निगम में नहीं आता। अगर मैं नगर निगम का मतदाता होता तो मैं जरूर वोट देता, लेकिन शिवराज सिंह के पेट में दर्द हो रहा है कि मैंने वोट नहीं डाला। आगे उन्होंने कहा है कि शिवराज वोट डालने के बहाने वोटरों को दबाने, डराने और पटाने और ललचाने गए थे। ये वोट डालने की बात मुझे समझा रहे हैं। जब ये निक्कर में थे तब मैं MP बन गया था। पार्षद से, मेयर से, विधायक से, सांसद से, मुख्यमंत्री से, प्रधानमंत्री से, सबसे बड़ी देन तो रतलाम की है भारतीय जनता पार्टी। और सबसे उपेक्षित हमारा रतलाम का। हमारे जो कर्मचारी हैं नगर निगम के, इनका भी नियमितीकरण किया जाएगा। ये आज अलग अलग नगर निगमों में ये तो गए थे शिवराज जी, मुझे तो माइक से उन्होंने वो रिकॉर्डिंग उनकी माइक पर सुनाई। मैं सिंगापुर बना दूंगा, सिंगरौली गए, कहा कि सिंगरौली को मैं इंदौर बना दूंगा। सब क्या नाटक थी। हम अपने प्राकृतिक संसाधनों का लाभ नहीं ले पाए। आज हमारे रतलाम में कितना टैलेंट है, इंटेलेक्चुअल टैलेंट है, एंटरप्रेन्योरियल टैलेंट है। ये टैलेंट के बावजूद हमारे प्रदेश में हम इसका लाभ नहीं उठा पा रहे और भ्रष्टाचार की व्यवस्था बनाई हुई है। भ्रष्टाचार की व्यवस्था पंचायत से लेकर नगर पालिका का, नगर परिषद, नगर पालिका, नगर निगम और मंत्रालय तक ये एक इस बीच छत्तीसगढ़ की ओर रुख करेंगे, जहां जांजगीर चांपा जिले में छात्र द्वारा शिक्षक के साथ मारपीट करने वाला वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। यहां पर आपको बता दें कि इस वीडियो में खबरों को सुर्खियां दे दी हैं और इसी बीच सुर्खियों में ये वीडियो छाया हुआ है। इस मामले में एक नया मोड़ अब आ गया है, जहां पर छात्र के माता पिता ने इस पूरे मामले का खुलासा करते हुए बताया कि 3-4 महीने पहले गांव के लोहरसी के सरस्वती शिशु मंदिर विद्यालय के प्रधानाचार्य ईश्वरी लाल कश्यप ने विद्यालय में पढ़ने वाले एक नाबालिग छात्र की जमकर पिटाई कर दी। इसी को लेकर छात्र ने शिवरी नारायण थाने में प्रधानाचार्य के खिलाफ FIR दर्ज करवाई थी। 3 महीना पहली मोर बेटा ला सर हमारे रही से स्कूल गई था। अब बोला जाने के वजह कोशिश करें कि काबा मारे आचार्य जी के पूछे गए मैं, तब बोलिस तुम्हार बेटा है बहुत बदमाश है, बदतमीजी करते तो मारी से बोली मारे हैं बोलिस। तो मैं कहें का बदतमीजी करी से सर, कहें तो नल ला तोड़े है कहिस। तो पता लगाई से कर पापा है तो नल है जानबूझ के नहीं तोड़े हम। माँ कहिस हे खेलत रहे होली तो दोस्त मन धक्का दिस तो टूट गए बोलिस। अब आचार्य जी मोला कहिस तुम्हार बेटा बहुत चढ़े बढ़े तो मारे हैं कहिस। तो मैं मोर बेटा ला डांटे तो इसने काबर करे इसके के तो बढ़े तो सब लइका ला मैं मार के सुधारियाँ बोली। सरस्वती शिशु मंदिर में यह लोहरसी के पढ़ात रही से तो 3-4 महीना पहले घटना हुआ था और मेरे लड़के को पीटा था। आचार्य जी ने पीटा था, बहुत लाठी से पीटा था और बांस का डंडे से। और उसके बाद बाज़ार में धमकी दे तो थाना में मेरा क्या उखाड़ लिया, जबरन के उसाया था मेरे लड़के को एक गुरुजी लोग ने। और पुलिस वाला मेरा क्या उखाड़ लिया थाना, क्या कर लोगे मेरा, ये बच्चा को बाज़ार में धमकी दिया था। इसी आवेश में आके वो लोग ना मेरा बच्चा वहाँ स्कूल में जाके इसी आवेश में आकर वो। और इस बीच मध्य प्रदेश में आदिवासियों पर हो रहे अन्याय और अत्याचार पर रोक लगाने की मांग को लेकर महामहिम राज्यपाल के नाम आम आदमी पार्टी के द्वारा
पेटलावाद तहसीलदार जगदीश वर्मा को एक ज्ञापन सौंपा गया है। आम आदमी पार्टी जिला संगठन मंत्री दिनेश नीनामा ने बताया है कि मध्य प्रदेश में आदिवासियों को करीब 15% से अधिक संख्या है आदिवासियों की, और इनकी गरीबी और अज्ञानता और कमजोर सामाजिक स्थिति का लाभ उठाकर आदिवासियों पर लगातार हमले, शारीरिक और मानसिक और आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से भी इन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है। इस पर प्रदेश में शासन प्रशासन का नियंत्रण नहीं है, जिस पर आम आदमी पार्टी के द्वारा मांग की जा रही है कि अगर इस तरह की घटनाओं पर तत्काल रोक नहीं लगाई जाती तो ऐसी स्थिति में आम आदमी पार्टी के द्वारा धरना प्रदर्शन और आंदोलन किया जाएगा। मध्य प्रदेश में जो आदिवासियों पर घटना हो रही है उस घटना के बारे में जानकारी देने आए और महामहिम राज्यपाल महोदय जी के नाम पर ज्ञापन दिया जाएगा। और इसमें हमारी मांग यह है कि आदिवासियों पर जो अत्याचार हो रहे हैं उसके ऊपर प्रशासन कोई ध्यान नहीं दे रहा और इसके विरुद्ध हम लोग कड़ी निंदा करते हैं। अगर ये हमारा ज्ञापन देने के बाद भी अगर किसी प्रकार से यहाँ पे कोई कार्रवाई नहीं की गई तो हम और इस बीच एक बड़ी खबर से आपको रूबरू करा दें। मध्य प्रदेश से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर मध्य प्रदेश के 5 संभाग में भारी बारिश के चलते अलर्ट जारी कर दिया गया है। बता दें आपको, लगातार हो रही बारिश के चलते ये अलर्ट जारी किया गया। नर्मदापुर, रीवा और इंदौर में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, जबकि ग्वालियर में बिजली गिरने की संभावना जताई जा रही है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, लगातार हो रही बारिश से मध्य प्रदेश में स्थिति काफी विकराल बनी हुई है। इसी बीच ग्वालियर में बिजली गिरने की संभावना जताई गई, जबकि मध्य प्रदेश के 5 संभागों में भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है। राजधानी भोपाल में बारिश से 100 से ज्यादा कॉलोनियों में जलभराव और 20 से ज्यादा सड़कें पानी में डूब गई हैं। इसी के लिए नगर निगम के कामकाज के साथ साथ अब सत्ताधारी बीजेपी के विकास के दावों पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। भोपाल नगर निगम में पिछले 5 सालों में नालों की सफाई, ड्रेनेज और सीवरेज सिस्टम पर 500 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का खर्चा किया गया है, लेकिन बावजूद इसके सोमवार को जब शहर पानी पानी हुआ तो बारिश के पहले नालों और नालियों की साफ सफाई में खाना पूर्तियां की गई और बारिश में पानी भरने वाली जगहों पर नाला निर्माण के प्रोजेक्ट कागजों से बाहर कहीं नहीं दिखे। निगम ने नाला अधिकारियों को लेकर भी सामने आया है। सामने आपको बता दें कि अधिकारी नालों पर अतिक्रमण को हटाने में उदासीन रहे और इससे नाले संक्रिय होते जा रहे हैं। यही कारण रहा कि इलाके में बरसात का पानी निकलने के लिए जगह नहीं बची और इसी के कारण कई कॉलोनियों में पानी भर चुका है। और इस बीच मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण के हालातों पर नजर डालते हैं, जहां पर ये मामले लगातार अब बढ़ते हुए सामने आ रहे हैं। सोमवार को जहां 5157 जांच में 116 नए पॉजिटिव मरीज मिले, जिसमें इंदौर में सबसे ज्यादा मरीज सामने आए, जिसकी संख्या 61 रही। प्रदेश के अलग अलग अस्पतालों में संक्रमित या संदिग्ध मामले 38 बताए गए। इसमें से 9 मरीज ऑक्सीजन सपोर्ट पर हैं, जबकि प्रदेश में अब तक 10,45,779 लोग कोरोना संक्रमित हो चुके हैं और इसमें से 10,34,176 लोग ठीक भी हुए हैं। कोरोना के कारण अब तक 10,746 लोगों की जान जा चुकी है। तो वहीं ताजा मामले जो सामने आए हैं उसके बावजूद सोमवार को करीब 97 मरीज कोरोना संक्रमण मुक्त हुए हैं और अभी प्रदेश में 857 एक्टिव केस मौजूद हैं। और इस बीच नक्सल प्रभावित राज्य छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों पर कई घातक हमले हो चुके हैं और इन हमलों में शामिल एक नक्सली दंपति ने सोमवार को आत्मसमर्पण कर दिया है। दरअसल सुकमा के पुलिस अधीक्षक सुनील शर्मा ने इसकी जानकारी दी है और बताया गया कि पति पत्नी दोनों कई नक्सली घटनाओं के वंचित थे और दोनों पर 5-5 लाख रुपए का इनाम भी घोषित था। सुकमा के पुलिस अधीक्षक सुनील वर्मा ने बताया है कि मदकम हिंडबा में और उनकी पत्नी कुर्मी हुंगी छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में सुरक्षा बलों पर कई आतंकी हमले कर चुके थे और उन्होंने ये भी बताया कि मदकम हिडमा और उनकी पत्नी कुर्रम हुंगी दोनों ही प्रतिबंधित भाकपा यानी माओवादी की केकेबीएन डिवीजन की क्षेत्रीय समिति के सदस्य हैं। नक्सल विचारधारा से मोहभंग के कारण ये दोनों अब एक साथ आत्मसमर्पण करते हुए नजर आए।
और इसी खबर के साथ ही बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहे हमारे साथ, देखते रहे आर्या न्यूज।